नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MRG क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो एक छात्रवृत्ति की परीक्षा होती है NMMS, इसका मॉडल पेपर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। भाई, आपका 19 नवंबर 2023 को NMMS का एग्ज़ाम है, परीक्षा है। तो पेपर कैसा आएगा उसके बारे में आप संपूर्ण रूप से यहाँ से तैयारी करके जावे, ठीक ना। आपको पहले से क्या होनी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए कि भाई पेपर का लेवल है ना, या पेपर होगा वो किस रूप में आएगा आपके, और पेपर में कितने विषय आते हैं, ठीक ना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये NMMS है क्या, ठीक ना। आपका देखो एग्ज़ाम का नाम है NMMS, ठीक ना। ये एग्ज़ाम कक्षा 8 के विद्यार्थी जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए होता है, पहली बात ये। और 2023 में ये एग्ज़ाम 19 नवंबर 2023 को होगा। 19 नवंबर 2023 को ये क्या होगा, आपके एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में टोटल 4 सब्जेक्ट आती है। आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए। सब्जेक्ट आते हैं 4, और पेपर जो होता है ना वो आपके 180 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 180 मार्क्स का होता है, ठीक ना। आप समझ गए। अब देखो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक सब्जेक्ट होता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट है जिसमें 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 नंबर के आएंगे, ठीक ना। दूसरा सब्जेक्ट होगा आपके क्या, साइंस, या आप कह सकते हो विज्ञान। ये इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। तीसरा सब्जेक्ट आएगा सोशल स्टडीज, यानी ठीक ना, सोशल साइंस आएगा। ये आपके आएगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, ठीक ना। और चौथा सब्जेक्ट आपका आएगा मैथ्स। क्या आएगा? मैथ्स। जो मैथ्स है वो आपके आएगा, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, यानी टोटल 90 35 35 20, तो 35 35 70 70 और 20 90 90 और 90 180 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मार्क्स के आएंगे, और आपको 3 घंटे करने के लिए मिलेंगे, ठीक ना। और पेपर का जो लेवल होगा वो कक्षा 8 तक का होगा। कहाँ का होगा? कक्षा 8 तक का पेपर का स्तर होगा। ये आप संपूर्ण जानकारी जान चुके होंगे। तो आप इस मॉडल ये जो आपके मॉडल पेपर है उसको एक नज़र से देख लीजिए। तो ये देखो, जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। और जो आपके लुप्त पद ज्ञात करने के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आपको 19 नवंबर को जो एग्जाम में पेपर मिलेगा वो इसी प्रकार का मिलेगा, आप खुद देख लेना। ये देखो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको विजातीय पद ज्ञात करना होगा। जैसे आप देख सकते हो अभी, जैसे आपको एक क्वेश्चन में कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ। क्वेश्चन में आपको 4 पद दे रखे हैं, हर्ष, आनंद, उल्लास, उदास। आप बता दो इन चारों में से अलग कौन सा है। जो अलग है वो ही क्या है, विजातीय है। तो उदास है वो क्या है, विजातीय। इसका 4 नंबर जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। अब देख लो 18 नंबर 19 नंबर ये ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे पेपर में। और कुछ आपके दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज के भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको वास्तविक में ऐसा है तो जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो इसका कैसा होगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। और पासे, डाई सेना पासा, पासे के भी आपके एग्जाम में क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। बहुत ही शानदार पेपर आता है ये आपके पासे के। इस मानसिक योग्यता में प्रश्न है। और आपके आकृतियां ज्ञात करने के प्रश्न आते हैं। कुछ आयत की आकृति याद करनी हो सकती है, आपको त्रिभुज की आकृति याद करनी हो सकती है। जैसे 34वें क्वेश्चन में आपके जो आयत हैं, आयतों की संख्या आपको याद करनी है, ठीक ना, आपने पढ़ा होगा इसमें। और यहाँ आपको 35वें क्वेश्चन में जो त्रिभुज है उनकी संख्या याद करनी है। इस तरीके से आपके ऐसे आयत वर्ग इनके क्वेश्चन आते हैं संख्या याद करने के। फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, वेन आरेख आपने पढ़ा होगा। इस वेन आरेख से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इजी होते हैं। अगर आपने एक बार इनको पढ़ा है तो आप इनके क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हो। ये देखिए मैं आपको पूरा मॉडल पेपर क्या रहा हूँ बता रहा हूँ। और आपके कुछ ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। और कुछ क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट होती ना, सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था संबंधी देखो ये क्वेश्चन आ रहा है बैठक व्यवस्था में, ठीक ना। आप देख सकते हो क्वेश्चन को, आप वीडियो रोक रोक के क्वेश्चन को कर सकते हो। और अब देखो ये जो 46 क्वेश्चन ये कैसा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक ना, खून के रिश्ते का, ठीक ना। इस तरीके से आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे।
4 प्रश्न आएंगे। फिर आपके दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। और फिर आपके आकृतियां अलग, कौन सी आकृति अलग है, कोई क्रम है, वो पता करने के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको लाइन वाइज सभी क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन को रोक रोक के भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और एक आपके रीजनिंग में टॉपिक होता है कैलेंडर। कौन सा टॉपिक होता है, कैलेंडर। कैलेंडर के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक ना। इस तरीके से देखो आपके पेपर आएगा। और फिर गणगणांक के क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से आएंगे, आप देख सकते हो, आप देखोगे। और घड़ी के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपका वास्तविक समय ये है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक ना। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को, जल प्रतिबिंब भी आएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप क्या इन प्रश्नों को कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कुछ आपके जो लुप्त संख्या है वो याद करने के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। और कुछ आपके क्वेश्चन, ठीक ना, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि राजस्थान जयपुर की राजधानी है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपकी क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। अब वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए। इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन आएंगे, आपको करने हैं, ठीक ना। ये आपके कोडिंग डिकोडिंग, ठीक ना, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। आप देखो करके बताओ, आंसर जरूर इनके बताना कमेंट में। ये आपके रीजनिंग के जो 90 क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक ना। अब देखो आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे आप देखिए विज्ञान स्टार्ट हो जाती है। विज्ञान के आपके 35 सवाल आते हैं। ये कक्षा 8 तक के स्तर का पेपर आता है। इसमें आप ये देख सकते हो कि विज्ञान में पेपर किस तरीके से आता है। मैं आपको पूरा पेपर बता सकता हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है, ठीक ना। देखिए ये आपको मैं विज्ञान का पेपर बता रहा हूँ, कक्षा 8 तक के स्तर। देखो ये कक्षा 8 से सब सवाल है ना, जो कक्षा 8 से, ये सवाल सब कक्षा 8 से आए हुए सवाल है, ठीक ना। कक्षा 8 की जो आपकी विज्ञान की पुस्तक है, और कुछ कक्षा 7 से भी है। ये सवाल आपको कक्षा 7 में भी मिल जाएगा, ठीक ना। कक्षा 7 मैंने कहा ना, कक्षा 8 स्तर तक का क्या है, पेपर है, ठीक ना। ये आप देख सकते हो। अब देखो रीजनिंग के 90 क्वेश्चन बता दिए आपको, मतलब मानसिक योग्यता के 90 क्वेश्चन बता दिए कैसे आएंगे। 35 क्वेश्चन साइंस के बता दिए। अब आप जल्दी से सामाजिक विज्ञान SST के 35 क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरीके से आपका कक्षा 8 तक के स्तर का पेपर आएगा। मैं कह देता हूँ NMMS में कक्षा 8 तक के स्तर का पेपर आएगा। यह आपके इस तरीके से हो गए हैं, ठीक ना। अब देखो, अब आपके गणित की बात कर लेते हैं। गणित में कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। कक्षा 8 तक के स्तर का एकदम पेपर आता है, आप देख सकते हो। पेपर का लेवल क्या है, शानदार है। कक्षा 6 से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। जैसे सीधा क्वेश्चन आ गए 120, कौन 120 डिग्री को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट में बताए। बहुत ही क्या है, ईजी लेवल का आपके ये क्वेश्चन है, आप कमेंट जरूर करें, ठीक ना। और ये आपके टोटल क्या हो गए हैं, पूरा पेपर आपको बता दिया। अब आप ये बात याद रखना कि पेपर में आपको घंटे मिलेंगे, 3 आवर मिलेंगे, 180 क्वेश्चन ही होंगे, और आपके पास 3 क्या होंगे, घंटे होंगे, ठीक ना। 3 आवर का टाइम होगा और 180 मार्क्स का पेपर होगा, और 180 उसमें क्वेश्चन होंगे। उसमें सेक्शन 4 होंगे। एक सेक्शन होगा जिसमें मेंटल एबिलिटी के 90 क्वेश्चन, 90 मार्क्स के आएंगे मेंटल एबिलिटी के, ठीक ना। और 35 क्वेश्चन आपके आएंगे साइंस के, और 35 क्वेश्चन आपके आएंगे सोशल साइंस के SST के, और आपके 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, ठीक ना। और इनका जो लेवल है ना, लेवल पेपर का जो लेवल रहने वाला है ना, वो कक्षा 8 तक का रहने वाला। कैसा रहने वाला है, कक्षा 8 तक का लेवल रहने वाला पेपर का। संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है, ठीक ना, इसमें आपको। तो और अगर आपको NMMS और आपको NMMS और किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके कोई टॉपिक कराने हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक ना। और 19 नवंबर को आपके पेपर है, ठीक ना। आप ये गूगल की कटिंग देख रहे होंगे साइड में, जो मैंने गूगल से पे सर्च करके आपके लगाए हैं, यहाँ पे आप इस कटिंग को देख रहे होंगे, ठीक ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।